हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डेली पंच में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डेली पंच। आज हम बात करेंगे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक में काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा डाउट होते हैं, कन्फ्यूज़न होता है। अगर आपको भी इन टॉपिक में डाउट है तो ये वीडियो पूरा देखें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। और ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको इन टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं बचेगा, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएनपी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। दोस्तों, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारे देश में कितनी ग्रोथ हुई, क्या डेवलपमेंट रहा, देश ने कितना एक्सपोर्ट किया, देश में कितना इंपोर्ट हुआ, देश की नेशनल इनकम क्या रही, देश की पर कैपिटा इनकम अगर हमें निकालनी हो तो हमें जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी का सहारा लेना पड़ता है। अब हम इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। जीडीपी होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक का क्या मतलब होता है? डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन वन ईयर। एक साल के भीतर देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होती है वो सब हम जीडीपी के अंदर इंक्लूड करते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो फॉरेनर ने बनाई है या वो इंडियन ने बनाई है, इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इंडिया में की बाउंड्री के अंदर बनी होनी चाहिए तो वो जीडीपी में कैलकुलेट होगी इंडिया की। ठीक है। जीडीपी फोकसेस ऑन वेयर द आउटपुट इज़ प्रोड्यूस। आउटपुट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है इससे फ़र्क पड़ता है। जीडीपी में सिर्फ कौन प्रोड्यूस कर रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, सीधी बात, नो बकवास, कोई भी बनाए देश के अंदर बनेगा तो जीडीपी में कैलकुलेट होगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। दोस्तों, अगर कोई कंपनी है जो इंडिया में टीवी बना रही है तो जीडीपी में कैलकुलेट होगा क्योंकि गुड्स है। ठीक है। कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है इंडिया में, वो भी जीडीपी में कैलकुलेट होगा इंडिया की। कोई दूध, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी बनाने की कंपनी इंडिया में, गुड्स हो गया। ठीक है। कार बन रही है अगर इंडिया में, टाटा वाले जैसे कार बना रहे हैं, या कोई और कंपनी है इंडिया में जो गाड़ी बनाती है या कुछ भी बनाती है, इंडिया में कुछ भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी जब जीडीपी में आएगा इंडिया की। ठीक है। कोई मोबाइल कंपनी इंडिया में बना रही है, चाहे वो फॉरेनर हो लेकिन बन इंडिया में रहा है ना, तो इंडिया की जीडीपी में कैलकुलेट होगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर सर्विसेज की बात करें, एजुकेशन हो गया, सर्विस हो गई। ठीक है। बैंक हो गया, जिम हो गया, कोई बस सर्विस हो गई लाइक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, कोई भी एयरलाइंस हो गई, ट्रेन हो गई या कुछ भी हो गई, ये सब सर्विसेज इंडिया में है तो इंडिया की जीडीपी में कैलकुलेट होगा। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है। दोस्तों, अब देखो, ये है इंडिया का मैप। अब ये है जो इंडिया की ये जो बाउंड्री होती है, जो स्टेट की जो बाउंड्रीज है ना, ये पूरा जो इंडिया में ऐसा ऐसा दिखता है, ये है जोग्राफिकल बाउंड्री। इसे हम बोलते हैं जोग्राफिकल बाउंड्री। लेकिन जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो जीडीपी में हम जोग्राफिकल बाउंड्री नहीं, हम पॉलिटिकल बाउंड्री की बात करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, हमने जोग्राफिकल बाउंड्री तो समझ लिया। ठीक है। अब देखो, ये इंडिया के आसपास का जो ये समुद्र का कुछ कुछ एरिया है ना, ये भी कुछ किलोमीटर का समुद्र का एरिया इंडिया में गिना जाता है। ठीक है। ये इंडिया की प्रॉपर्टी में आता है। तो अगर कोई यहाँ पे मछुआरा मछली पकड़ रहा है या कोई कंपनी ऐसी है जो यहाँ पे फॉसिल फ्यूल निकाल रही, पेट्रोल निकाल रही है, ऑयल निकाल रही है, तो ये भी सब इंडिया के जीडीपी में ही कैलकुलेट होगा क्योंकि इतने किलोमीटर, कुछ किलोमीटर का समुद्र एरिया भी इंडिया में आता है। ठीक है। उसी तरीके से एक और चीज़ होती है, किसी दूसरे देश में इंडियन एम्बेसी होती है, वो वहाँ पर जितनी अर्निंग करती है, वहाँ पर वो कोई काम करती है, किसी का पासपोर्ट गुम गया तो वो बना कर देना, वहाँ पर वो जो अर्निंग करती है वो सब भी इंडिया में ही आएगा क्योंकि वो भी इंडिया की पॉलिटिकल चीज़ों में ही आता है। इंडियन एम्बेसी है तो वो भी इंडिया में ही आएगा। क्लियर है जोग्राफिकल बाउंड्री क्या होती है? और एम्बेसी वाली चीज़ भी अब ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलो फिर अब बात करते हैं जीएनपी की। ठीक है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल, इसमें हम ना ट्रांस बाउंड्रीज भी ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई इंडियन है, वो फॉरेन कंट्री में काम करता है और वहाँ से पैसे कमा के वो इंडिया भेजता है, तो हम उसे इंडिया की जीएनपी में तो कैलकुलेट करेंगे लेकिन इंडिया की जीडीपी में हम उसे ऐड नहीं करेंगे, समझे? उसी तरीके से अगर कोई फॉरेनर है जो इंडिया में जॉब करता है, इंडिया में वो पैसे कमा के अपनी फैमिली के पास भेजता है फॉरेन में, तो हम उसे इंडिया की जीएनपी से सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो अब जीएनपी का हम फॉर्मूला देखते हैं। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एवरीथिंग प्रोड्यूस्ड विद इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सब की वैल्यू। ठीक है, उसमें हम क्या प्लस करेंगे? इनकमिंग मनी फ्रॉम आउटसाइड इंडियन, जो इंडियन बाहर दूसरे देश में कमा के इंडिया पैसे भेज रहे हैं हम उसे तो प्लस करेंगे।
लेकिन जो फॉरेनर इंडिया में कमा रहे पैसे और वो अपने घर भेज रहे फॉरेन, उसे हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, GNP। ठीक है, ठीक है। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। मैनी इंडियंस गो टू कुवैत। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो गल्फ़ कंट्रीज़ में जाके काम करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से काफ़ी लोग कुवैत गए, वहाँ से पैसे कमाए, और अगर वो वहाँ से पैसे कमा के इंडिया अपनी फैमिली के पास भेजते हैं, ठीक है, तो उसे हम GNP में ऐड करेंगे इंडिया की। ठीक है। अब मान लो कि टॉम क्रूज इंडिया आता है, पैसे कमाता है और अपनी फैमिली के पास फिर से भेज देता है, तो उसे क्या करेंगे, हम उसे GNP से डिडक्ट करेंगे। ठीक है। तो GNP का कॉन्सेप्ट हो गया बिल्कुल क्लियर। ठीक है। अब बात करते हैं GDP और GNP के डिफरेंस के बारे में। GDP में हमने देखा था कि गुड्स एंड सर्विसेज चाहे इंडियन प्रोड्यूस करे या फॉरेनर प्रोड्यूस करे, जब तक वो इंडिया की बाउंड्री के अंदर बन रहे हैं तब तक वो इंडिया के GDP में कैलकुलेट होगा। ठीक है। अब GNP में हम ट्रांस बाउंड्रीज भी ऐड करते हैं। इंडियन नेशनल्स के थ्रू बनना चाहिए, चाहे वो कहीं भी बने। ठीक है। वो इंडिया की GNP में कैलकुलेट होगा। ट्रांस बाउंड्रीज भी चलेगी, चाहे वो इंडियन फॉरेन में हो, वहाँ से वो इनकम जनरेट करके इंडिया भेजते हो तो भी वो इंडिया की GNP में ऐड होगा। और अगर कोई इंडिया में फॉरेनर है, वो इनकम जनरेट करके फॉरेन भेजता है तो इंडिया की GNP से माइनस होगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। इंडिया में दो कंपनी है, मान लो एक टाटा है और एक फोर्ड है। ठीक है। टाटा एक इंडियन कंपनी है, फोर्ड एक अमेरिकन कंपनी है। तो ठीक है, देखते हैं इन दोनों का प्रॉफिट जो है वो तो इंडिया के GDP में कैलकुलेट होगा, लेकिन GNP में क्या कैलकुलेट होगा, सिर्फ टाटा का प्रॉफिट, क्योंकि टाटा एक इंडियन कंपनी है। ठीक है। और फोर्ड का जो प्रॉफिट है वो कहाँ पर कैलकुलेट होगा, अमेरिका की GNP में। समझ आया। फोर्ड का इंडिया की GNP में क्यों कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि फोर्ड एक अमेरिकन कंपनी है। ठीक है। आया क्लियर है। अब बात करते हैं NDP के बारे में, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। यहाँ पर N का मतलब है नेट। ठीक है। यहाँ पर N का मतलब नेट है, नेशनल नहीं है। ठीक है। नेट फॉर्म ऑफ GDP। ठीक है। ये GDP की नेट फॉर्म होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की नेट फॉर्म होती है। इसमें हम बात करते हैं एक नई चीज़ की, जो होता है डिप्रिसिएशन। अब मान लो आपने कोई भी एसेट खरीदा, ठीक है, आपने कोई कार खरीदी। ठीक है। अब वो कार में जैसे जैसे पुरानी होगी वैसे वैसे खर्चा भी तो आएगा, सर्विसिंग का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, दूसरी सब चीज़ों का खर्चा भी तो आएगा जैसे जैसे वो पुरानी होगी। उसको हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन। हर चीज़ की वैल्यू कुछ साल बाद, हर गुड्स की वैल्यू कुछ साल में धीरे धीरे करके डिप्रिसिएट होती है, धीरे धीरे करके कम होती है। ठीक है। डिफरेंट एसेट्स है, डिफरेंट डिप्रिसिएशन वैल्यू। ठीक है। और ये जो डिप्रिसिएशन रेट है हर चीज़ की अलग अलग होती है, वो कौन निकालती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये डिप्रिसिएशन की एक रेट के एक चार्ट निकालती है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ठीक है। अब NDP क्या होता है, GDP में से हम डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं, उसे हम बोलते हैं NDP। तो क्लियर है NDP क्या होता है। ठीक है। NDP याद रखिएगा, नेट फॉर्म ऑफ GDP होता है। ठीक है। ये क्लियर है। GDP की नेट फॉर्म अभी हमने देखी, जो होती है NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। अब हम बात करेंगे GNP की नेट फॉर्म के बारे में, जो होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट, NNP। ठीक है। डिप्रिसिएशन क्या होता है हम जानते हैं। ठीक है। तो NNP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, GNP में से डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमें NNP मिल जाएगी। ठीक है। अब NNP को बोलते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम। ठीक है। अब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम क्यों बोलते हैं NNP को, आइए देखते हैं। दोस्तों GNP क्या होता है, अभी हमने समझा था। GNP होता है कि जहाँ पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी इंडियंस अवेलेबल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फॉरेन में हो, इंडिया में हो, कहीं भी हो, वो जितने पैसे अर्न कर रहे हैं उन्हें हम GNP में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। GNP में हम उसे ऐड करते हैं। ठीक है। अगर उसमें से भी हम डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो बताओ हुई या नहीं हुई प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम नेशन की। ठीक है। इंडिया की प्योरेस्ट फॉर्म हुई। ठीक है। तो NNP समझ आ गया प्योरेस्ट फॉर्म क्यों बोलते हैं। अब पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, NNP में से अगर पॉपुलेशन को डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। ठीक है। अब मान लो कोई एक कंट्री है जिसकी NNP है 1000। ठीक है। अब और उस देश में रहते हैं 10 जने। ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम क्या हुई, 1000 डिवाइडेड बाई 10 कितनी, इक्वल टू 100। तो उस देश की पर कैपिटा इनकम हो गई 100। ठीक है। क्लियर है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जा सके। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर पे रहिए, सेफ रहिए।